मेरा सिंधु देश, सिंधु देश, सिंधु देश। भारत का सिंधी समाज पाकिस्तान के जिस हिस्से से आया था वो वापस भारत में मिलना चाहता है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत मांग रहा आजादी, हमें चाहिए अपना सिंधु देश, नारे लग रहे हैं वहां पर पाकिस्तान के सिंधी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई और देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के पोस्ट लेकर मदद मांग रहे हैं। पाकिस्तान में अलग होने की महत्व भारत में जो सिंधी है वो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के जिस प्रांत में सिंधी लोग रह रहे हैं वो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब दोबारा से इस प्रांत के लोग भारत में विलय होना चाहते हैं या अपना अलग देश, वो सिंधी लोग हमेशा से ही अलग देश की मांग करते आए हैं, मगर इस बार बहुत बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली जा रही है और एकता और भाईचारे का प्रतीक मानी जाने वाली सिंधी समाज के लोग इस बार मरने मारने को भी तैयार हो चले हैं। दोस्तों, दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर रह रहे सिंधी लोगों का समर्थन मिल रहा है और पाकिस्तान में रह रहे सिंधी लोग पाकिस्तान में उनके साथ बहुत ही अत्याचार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से ही बस सिंध प्रांत चाहता था, सिंधी लोगों को नहीं चाहता था। इसलिए कई बार सिंधी लोगों ने पाकिस्तान से अलग कर देने की मांग उठाई है और इस बार सिंधी समाज ने ठान लिया जैसे पाकिस्तान से अलग होकर रहेगा और अगर भारत की मदद मिले तो भारत भी विलय होने को तैयार है, मगर आजादी चाहिए पाकिस्तान से। लेकिन दोस्तों, क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है? क्या सिंध को पाकिस्तान से अलग किया जा सकता है? अगर सिंध प्रांत ऑफिशियली पाकिस्तान का ही हिस्सा है तो भारत में लाखों सिंधी कहां से हैं, क्यों और कैसे आए? क्यों अपने सिंध प्रांत को छोड़ना पड़ा और क्या वाकई पाकिस्तान से अलग हो पाएगा सिंध? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको शुरू से। दोस्तों, सिंधी समाज कोई समाज नया नहीं है, इसकी जड़ें मुस्लिम इन्वेजन से भी ज्यादा पुरानी है। सिंध देश के लोगों को ही सिंधी कहा जाता है, जो कभी एक अलग देश भी हुआ करता था। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो सिंध नरेश जयद्रथ के बारे में आप जानते ही होंगे, तभी यह सिंधु साम्राज्य का जिक्र इतिहास में जाता है। ये लोग हमेशा से ही वाणिज्य और व्यापार में माहिर है। आज के समय सिंधु देश पाकिस्तान के सिंध नाम के प्रांत को कहते हैं। कराची के आसपास का ज्यादातर हिस्सा सिंध में ही आता है। यूनान के लेखों में भी अलेक्जेंडर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के सिक्के के दौरान सिंध देश के नगरों का भी वर्णन मिलता है, जिसमें मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु देश के दो बड़े नगर थे। माना जाता है कि भारतीयों के पूर्वजों ने सिंधु नदी के तट पर ही प्राचीन सभ्यता और धर्म की नींव रखी और सिंधु घाटी के कई नगरों को भी खोजा और पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन ये शोध चलती है और बाद में पता चला कि इसकी सभ्यता 8000 ईसा पूर्व से भी पुरानी रह चुकी है। भारतीय संस्कृति में सिंधु नदी और सरस्वती नदी सबसे प्राचीन बताई जाती है। दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार सिंधु नदी 3600 किलोमीटर लंबी है और सिंधु घाटी की एक लिपि जिसका ज्ञान आज किसी को भी नहीं है। मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में मिले सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन और बाकी चीजों पर सिंधु लिपि लिखी है, जिन्हें आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। ईरान और अरब के हमलों के बाद सिंधु भाषा में कई फारसी और अरबी शब्द शामिल होते गए और सिंधु भाषा और लिपि की समझ कहीं खो गई। सिंधी लोग खुद को सिंधु घाटी सभ्यता के वंशज बताते हैं कि कई हजार साल से अलग अलग धर्मों के बीच फलने फूलने की वजह से इसने अपनी लिपि को खोजा। इनका कहना है कि सिंध देश सबसे अलग हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने जबरदस्ती इसके ऊपर कब्जा किया और शासन किया। 1947 में पाकिस्तान की इच्छा तक नहीं, फिर भी सिंधु देश को पाकिस्तान की सीमा में धकेल दिया गया और उस समय यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले सिंधी भी थे और मुस्लिम धर्म को मानने वाले सिंधी भी थे, लेकिन इनमें से कोई भी अपना सिंध प्रांत नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ के सिंधी हिंदुओं और सिंधी मुस्लिमों के बीच एकता और भाईचारे की भावना थी और 1947 में पार्टीशन के समय वो भी एकता पर करार थी। सिंधी मुस्लिम कभी सिंधी हिंदुओं को अपना प्रांत छोड़कर भारत जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी बहुत से सिंधी हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में सिंधी हिंदू प्रांत में बने थे, लेकिन 1951 में पाकिस्तान ने अपने अत्याचारों की हद पार कर दी
हिंदुओं को जबरन मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाने लगा और ये वो समय था जब 7,76,000 सिंधी हिंदुओं को मुस्लिम कन्वर्शन से बचने के लिए भारत आने पर मजबूर किया जाता। भारत में सिंधी लोगों के लिए अलग से रेफ्यूजी कैंप लगाए जाते और 1960 में भारत में सिंधी लैंग्वेज को 15 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के रूप में शामिल किया जाता। आज पाकिस्तान में लाखों सिंधी हिंदू है जो अपने पैसे, एजुकेशन और स्किल्स के दम पर वहां टिके हैं। भारत में जो सिंधी आए वो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जा बसे। लेकिन आज भारत में कई नगरों में सिंधी बसे हुए हैं। पाकिस्तान में सिंधी लोगों की हमेशा से ये परेशानी रही है कि उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा। 1967 से ही पाकिस्तान में सिंधी महाभारत काल की तरह एक अलग देश की मांग करते रहे। सिंधी के प्रमुख नेता GM सैयद और पीर अली मोहम्मद रशदी ने इसे सिंधु देश की मांग को आगे बढ़ाया। वो तो आज भी ऐसे पाकिस्तानी सिंधी जो पार्टीशन के समय भारी गरीबी का शिकार हो गए थे, वो आज भी बॉन्डेड लेबर पक्ष से पीड़ित है और सभी सिंधी अपनी पहचान के लिए लड़ते रहते हैं। और पाकिस्तान ये सभी सिंधी के सभी रिसोर्सेज को, जैसे पानी, गैस, ऑयल, कोल, लैंड्स और उनकी सभी चीजों को हड़प लेती है। दोस्तों, पाकिस्तान ने सिंध के नेशनल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज, यहां तक कि खेती की जमीन को एक्सप्लोर करने की आजादी चाइना को दे डाली, जैसे पाकिस्तान ने सिंधु देश चाइना को तोहफे में दे दिया हो। दोस्तों, 1971 में बांग्लादेश भी पाकिस्तान से अलग हो गया तो सिंधी वासियों की अलग होने की मांग भी होती चली गई और कई बार पाकिस्तान में इस डिमांड को लेकर आंदोलन हुए। ऐसे आंदोलन को अब लोगों ने सिंधी कॉमरेड्स, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, जय सिंधु स्टूडेंट, सिंधी नाशिनी मूवमेंट पार्टी और सिंध के कई राष्ट्रवादियों का समर्थन मिला। सिंधु देश के समर्थक और जय सी फ्रीडम मूवमेंट ने और उसके संस्थापक जफर साहित्यों का कहना है कि 1842 में ब्रिटिश सेना ने सिंध देश पर हमला किया। उससे पहले हमारा अलग देश था। जब ब्रिटिशर्स वापस लौटे तो हमें अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए था, यह हमारा हक था। ब्रिटेन ने अपने हितों के लिए पाकिस्तान का निर्माण किया और हमें जबरन पाकिस्तान में धकेल दिया गया। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सिंध राजा दाहिर के समय साल 711 में अलग देश था। इसके बाद अरबों ने उस पर कब्जा किया। उस समय जो सिंधु देश और हम उसी सिंधु देश की डिमांड करेंगे। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान से अलग हो चुका है। लेकिन तब भी पाकिस्तान को बांग्लादेश मजबूरी अलग करना पड़ा। आज भी पाकिस्तान अपने कोटे से सिंध प्रांत को अलग देश का दर्जा नहीं देगा, इसलिए सिंधु को अलग अलग देशों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। या तो कोई देश मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को मजबूर करे और तब जाकर भी सिंधी समाज एक अलग सिंधी देश भी बना सकता है। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे पर? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।